नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक संवेदना दस्तक और मैं हूं हिम्मत सिंह बछानिया। आज हम आए हैं देवास ज़िले के अंतिम छोर पे बसे नेमावर में, जहां पे आदिवासी समुदाय के गोंड जाति का एक धर्मशाला बना है, जहां पे क्षेत्र के अलावा भी मध्य प्रदेश के अनेक जिलों अनेक क्षेत्रों से यहाँ पे नेमावर पे दर्शन के लिए और यहाँ पे नहाने के लिए जो लोग आते हैं तो उनके लिए रुकने की व्यवस्था है। समाज की ओर से एक धर्मशाला बनी है जहाँ पे सारी व्यवस्था की गई है। तो हम दिखाना चाहेंगे कि हमारे पीछे जो गेट पे आपको कैमरामैन दिखाएंगे, उसके बाद हम अंदर दिखाना चाहेंगे कि अंदर किस प्रकार से व्यवस्था की गई है। आइए आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे जो धर्मशाला है समाज की ओर से सहयोग किस तरह से मिल रहा है और क्या क्या व्यवस्था की गई है ना। तो यहाँ पे गोंड समाज का एक बहुत बड़ा मंदिर बना हुआ है अंदर, और यहाँ पे अपनी संस्कृति में ही सुबह शाम आरती की जाती है और पूजा पाठ की जाती है। और सबसे बड़ी विशेषता है कि यहाँ पे एक बड़ा देव का मंदिर भी बना हुआ है और उसकी पूजा पाठ की जाती है। और खुशी की बात यह है कि गोंड समाज के द्वारा अपनी संस्कृति में ही पूजा पाठ की जाती है। तो आपको दिखा रहे हैं हम यहाँ पे जो ये मंदिर है, ये गोंड समाज के द्वारा बनाया गया मंदिर है। यहाँ पर नेमावर में नहाने के लिए काफ़ी लोग आते हैं, ज़िले के अलावा क्षेत्र के अलावा अन्य ज़िलों के भी लोग आते हैं। यहाँ पे दर्शन के लिए भी आते हैं। यहाँ पे आपको दिखाएंगे बहुत बड़ा मंदिर है अंदर। यहाँ पे बड़ा देव की स्थापना की हुई है और बड़ा देव की पूजा पाठ भी की जाती है। और बहुत बड़ी बात यह है कि यहाँ पे पूजा पाठ सुबह शाम होती है, वह भी गोंड संस्कृति के अनुसार ही की जाती है। तो आपको दिखाना चाहेंगे किस प्रकार से मंदिर है और यहाँ पे पूजा पाठ कैसी होती है। हम बात बताएं, आप यहीं पर रहते हैं मंदिर पे? जी सर, यहीं पे रहते हैं। आप कब से रह रहे हैं यहाँ पे? मेरे को 3 साल हो गए। अच्छा। तो आप यहाँ पे रहते हैं, तो यहाँ पे जो पूजा पाठ होती है वो किस हिसाब से, किस संस्कृति में होती है? ये होती है 7 और 6 के बीच में आरती हो जाती है शाम सुबह। अच्छा। हाँ। तो आरती किस समाज में, ये गोंड समाज में आरती होती है। अच्छा। तो ये जो मंदिर है वो किनका है? ये गोंड समाज। अच्छा। तो यहाँ पे जो मंदिर में विराजमान कौन से देवता है? ये बड़ा देव। अच्छा। बड़ा देव, नर्मदा मैया, खैरोदाय। आप बताएं, यहाँ पे जो दर्शन के लिए लोग आते हैं वो कहाँ कहाँ के आते हैं? ये इसमें बैतूल साइड का जाते हैं, हरदा का जाते हैं, और भी इधर 4 जिले के आदमी जुड़े हुए इसमें, वे भी दर्शन के लिए आते हैं। अच्छा। सब दूर के लोग आते हैं? सब दूर का। अच्छा। तो विशेषकर किन दिनों में आते हैं? ये चैत वैशाख आवे, यानी ये अपना पौष का महीने से लग जाएगा। अच्छा। हाँ, पौष, माह, फागुन, चैत और वैशाख। तो यहाँ पे आने वाले लोगों के लिए रहने की व्यवस्था है? हाँ, है ना। तो अब आपका नाम बताएं। देवी सिंह ककोड़िया। तो अभी हम बात कर रहे हैं देवी सिंह जी ककोड़िया जी से। इन्होंने बताया कि पूजा पाठ किस तरह से होती है और किस तरह से यहाँ पे बड़ा देव की आरती भी होती है। तो हमको बताना चाहेंगे आपको आगे कि बड़ा देव की कहाँ पे स्थापना की गई है। आप आइए, कैमरामैन को बताएंगे। आप आइए, आप देखें यहाँ पे जो जस्ट सामने हमारे बड़ा देव दिखाई दे रहे हैं। जो आरती के चार्ट बने हुए हैं, यहाँ पे आरती की जाती है सुबह शाम। और आपको दिखाना चाहेंगे कि आप किस तरह से यहाँ पे और भी किस तरह के कार्यक्रम, आरती जैसे ये कार्यक्रम होते हैं, दर्शन के लिए लोग आते हैं, तो और भी कुछ कार्यक्रम होते हैं? हाँ, होता है ना। हाँ। अच्छा। इधर आ गया। अच्छा। तो और क्या क्या कार्यक्रम होते हैं? भजन भाव होते। अच्छा। हाँ। तो भजन भाव भी अपनी संस्कृति में होते हैं? हाँ। अच्छा। और कहाँ के लोग आते हैं भजन भाव के? ये अपने आसपास के आते हैं सब। अच्छा। हाँ। तो आपका नाम बताएं। राम सिंह धुर्वे। जो अभी राम सिंह जी धुर्वे बता रहे हैं कि भजन भक्ति भी की जाती है ना, और क्षेत्र के लोग आते हैं भजन भक्ति के लिए, है ना। किस तरह से भजन भक्ति होती है और किस तरह से यहाँ पे पूजा पाठ होती है। आपने देखा होगा कि एक देवास ज़िले के अंतिम छोर पे बसे नेमावर के समीप यहाँ पे एक धर्मशाला बनी हुई है गोंड समाज के द्वारा। उसी धर्मशाला के अंदर एक मंदिर बना हुआ है जो आपको दिखा रहे हैं हम लोग। यहाँ पे बड़ा देव विराजमान है और बड़ा देव की सुबह शाम आरती की जाती है, वह भी अपनी गोंड समाज की संस्कृति में।
तो ये देवास ज़िले के एकमात्र ऐसा मंदिर है यहाँ पे गोंड समाज की धर्मशाला के अंदर बड़ा देव विराजमान है। तो हमारे पास एक और भाई है, उनसे पूछेंगे आप कहाँ से आए? सर बेसिकली मैं फ्रॉम भाईली देवास डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत से हूँ और मैं नेमावर आया था थोड़ा ऐसे काम से, तो इधर कल अम्मास होने के कारण मैं इधर आ गया और इधर रुका हूँ। तो रुकने की व्यवस्था यहाँ पे आपको निःशुल्क है? जी बिल्कुल निःशुल्क है। तो और कहाँ के लोग यहाँ पे रुकने के लिए रुकते हैं? मतलब जो भी तीर्थ यात्री अगर आ जाते हैं वो भी रुक जाते हैं और हमारे तमाम जो समितिगण के जो भी सदस्य हैं वो सभी लोग अपने हिसाब से आते हैं और रुकते हैं। और तो आप यहाँ पे कब से देख रहे हो यहाँ पे ये जो मंदिर है स्थापना हुई है और पूजा पाठ होती है और अच्छी संस्कृति में सारे काम होते हैं, तो ये आप कब से इससे जुड़े हुए हो? जी मैं पिछले कहीं 5 सालों से देख रहा हूँ और आ रहा हूँ, जा रहा हूँ, समझ रहा हूँ समाज को, ये वो देख रहा हूँ, मंदिर के बारे में जानकारी पूरी डिटेल मैं भी ले रहा हूँ। आपका नाम? मेरा नाम तिरुमल रोहित शाह मर्सकोल है। तो आपने देखा है कि यहाँ पे एक भाई भी है जो रुका हुआ है और धर्मशाला में ही सारी व्यवस्था है रुकने की, खाने की, है ना। तो किस तरह से और ये मंदिर बना है, कब धर्मशाला की स्थापना हुई है, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे भाई साहब से। भैया ये मंदिर जो बना है कितने साल लगभग हो गए? ये करीबन होगा 20-25 साल होगा। तो 25 सालों से ये क्या समिति के माध्यम से चलता है? हाँ, समिति के माध्यम से चल रहा है। तो इसके सहयोग के लिए भी दूर दराज के और अपने स्तर पे लोग सहयोग करते हैं? हाँ, सहयोग करते हैं। तो आप और क्या जो मंदिर है इसमें और क्या मांग करना चाहेंगे? समाज के लोग देख रहे हैं इस चैनल को, है ना, इसके माध्यम से आप समाज के लोगों तक क्या संदेश देना चाहेंगे कि मंदिर के साथ में और क्या क्या व्यवस्थाएं होनी चाहिए जिससे कि समाज के जो दूर दराज के लोग आते हैं उनको रहने की व्यवस्था में आसानी हो? और क्या होना चाहिए यहाँ पे? यह कमरे की व्यवस्था चाहिए। पानी की व्यवस्था क्या है? पानी की व्यवस्था ट्यूबवेल है। अच्छा, ट्यूबवेल यहीं पे लगी? हाँ, यहीं पे लगा। तो आपने देखा होगा किस प्रकार से छोटी मोटी समस्या मतलब है, थोड़ी मांगे हैं इनकी कि कुछ कमरे हो जाएं, है ना। बाकी तो पानी की व्यवस्था भी यहाँ ट्यूबवेल करा रखी है और काफ़ी व्यवस्था है। तो जो भी समाज के सामाजिक बंधु देख रहे हैं, गोंड समाज के, आदिवासी समुदाय के जो भी युवक युवती माताएं बहनें देख रही इस चैनल को, कि किस तरह से यहाँ पे आज भी गोंड समाज ने अपनी संस्कृति को जीवित रखा हुआ है ना। अपनी संस्कृति में ही आरती पूजा पाठ देख रहे हैं किस प्रकार से यहाँ पे जो हवन के लिए बना हुआ है। और जस्ट सामने हमारे यहाँ पे जो देख रहे हैं आप, बड़ा देव विराजमान है। दादा बड़ा देव ना? हाँ, ये बड़ा देव है, विराजमान है यहाँ पे, है ना। और इन्हीं की पूजा पाठ सुबह शाम की जाती है। वो भी गोंड समाज की अपनी भाषा में, अपनी संस्कृति में पूजा पाठ होती है। और जस्ट हमारे सामने यहाँ पे देख लीजिए आप किस तरह से जय सेवा नर्मदा जी की आरती, बड़ा देव की आरती यहाँ पे लिखी हुई है। इसको कैमरामैन बताएंगे पूरी तरह से। और जस्ट इसके और पास में एक और आरती लिखी हुई है, उसको भी आप दिखाना चाहेंगे कि किस प्रकार से आरती बूढ़ा देव की लिखी हुई है। और गोंड समाज कल्याण समिति है उनके द्वारा ये बनी हुई है और इसी आरती को सुबह शाम सुनाया जाता है। ये समिति जो है, ये समिति भी हर वर्ष इनका कुछ कार्यकाल रहता है 4-5 साल का। उस कार्यकाल के दौरान कुछ सदस्य चेंज हो जाते हैं, कुछ सदस्य वही रहते हैं। और ये समिति कार्यकारिणी है, इनका बहुत बड़ा सहयोग रहता है इस धर्मशाला में, इस मंदिर को चलाने के लिए। आपने देखा होगा किस प्रकार से मध्य प्रदेश के देवास ज़िले के अंतिम छोर पे बसे नेमावर के पास एक गोंड समाज की धर्मशाला है। वहीं पे गोंड समाज के द्वारा एक मंदिर बनाया हुआ है, बड़ा देव विराजमान है और वहीं अपनी संस्कृति में ही पूजा पाठ की जाती है। आप हमारे चैनल को देखते रहें।